नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच लाइव। अभी मैं गया के वार्ड नंबर 32 में हूं और हमारे साथ है यहाँ के प्रतिनिधि। आइए जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं इनके वार्डों में हैं और सरकार आखिर इन समस्याओं के बारे में जानना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम तो गजेंद्र सिंह है, वार्ड 32 का पार्षद हूँ। कितने साल हो गए सर ये अब 6 साल, हाँ 7 साल काम करते हो गया। 7 साल काम करते हैं, 2 साल ये इस बार का और 5 साल। एक तो सर आपने 5 साल में क्या क्या कार्य किया है और ये 2 साल में आपने किन किन कार्यों को किया है, धरातल में किन किन कार्यों को किया है? देखिए, मैंने जो बीते 5 साल का कार्यकाल था उसमें 134 पॉइंट पर मैंने काम किया। 134 नाली गली, उसमें 20 पॉइंट ऐसा था जिसको बिना सरकार के अनुमति के, अपने विवेक से, अपने जुगाड़ से, अपने पैकेट के पैसे से, ठीक है ना, जो सरकार 10-20 लाख में कर सकती है उसको हम 2-4 हज़ार में, है ना, जिसको जुगाड़ तंत्र बोलते हैं सीधा सीधी, उस तरह से मैंने समस्या का हल किया। काम सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि वैसे तो गड्ढा सबका तो एस्टिमेट बनता है ना, तो एस्टिमेट के आधार पे ही ना किए होंगे जुगाड़, तो क्या? नहीं, कोई एस्टिमेट, नो एस्टिमेट, अपना जुगाड़ तंत्र। अगर कहीं समस्या है, जल जमाव है, तो कैसे इसमें रबीज भर करके ये समस्या अपने फंड से ये अपने क्रिएशन, कहीं अगर ये पानी बह रहा है तो इसमें पाइप की ज़रूरत है, तो कहीं से पाइप लाके जुगाड़ करके लाके उसमें डाल दिया, भर दिया। और 17 पॉइंट पर मैंने कलभट बनाया अपने जुगाड़ तंत्र से, सरकार के बिना अनुमति का। सरकार के बिना अनुमति का 17 पॉइंट पे मैंने पाइप डाल के कलभट बनाया। ये मतलब 5 साल के दौरान जो पिछले बार आपने खड़ा था, ये 2 साल के अंतर्गत आपने किन किन कार्यों को अपने अंजाम दिया? अभी तो पहली बार टेंडर गया है, अभी अभी तो टेंडर डिसाइड हो रहा है, ठीक है ना अभी। लेकिन जिस समय आपको मैं बता रहा हूँ, सरकार नहीं थी, गैप थी, है ना, जहाँ सरकार नहीं थी, चुनाव आप देखे होंगे कि 1 साल इधर उधर सफ़र कर गया। उस दरमियान में जब मैडम तीनों पद पर थी, एडमिनिस्ट्रेटर, माने तीनों पद समाहित हो जाता है, सरकार नहीं होती है, तो मैडम जब एडमिनिस्ट्रेटर हो गई, नगर आयुक्त, मतलब तीनों पद उनको, बोर्ड भी सब पारा स्टैंडिंग सारा पावर समाहित होता है। तो 12 पॉइंट पे आप देखे होंगे कि समस्या VC रोड का, आपका क्रेन स्कूल सामने का, इसके बाद हाउसिंग बोर्ड के पास का, फिर आगे जो है सो हनुमान मंदिर के पास, 11 पॉइंट पर 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, इस तरह का काम जो है, करीब हम समझते हैं कि 50 लाख से ऊपर का काम जो है। और मतलब है कि 11 पॉइंट पर मतलब बड़ी से बड़ी समस्या थी, सड़क पर चलना मुश्किल था। तो आपका कहना है कि ये 2 साल के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, आपके पास वो फंड नहीं आया, जो भी फंड आया तो वो अपने फंडों से काम किया है, कहना यही चाह रहे हैं आप? कहना है कि जब ऊपर से कोई जुगाड़े नहीं, व्यवस्था नहीं, तो आप अपने दिमाग से चलाइए, दूसरा उपाय तो क्या है? नीतीश कुमार का कहना है 7 निश्चय आया हुआ है, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, जो अपने जगह के लिए नाली है, गली है, नल जल है। शहर 7 निश्चय से बाहर है। बुडको प्रोजेक्ट है जो पानी का कार्य कर रही है, जो प्योर घटिया तरह से उन्होंने काम किया, पूरे शहर को, सड़क को तबाही किया। कुछ तो पथ निर्माण के तरह उसको बनाया भी गया, लेकिन हमारे के यहाँ संजोग से पथ निर्माण की सड़कें कम है, वो नगर निगम की सड़कें आज तक उभर आया नहीं, ठीक है ना। जबकि उनका नियम है कि आप सड़क काटते हैं तो जैसा आपने नुकसान किया उसको बराबर बना देना है। लेकिन आपके देखिए व्हाइट हाउस में कई सड़क को, आप चाणक्यपुरी में मंदिर के पास कई, मैंने सैकड़ों गड्ढा इनका अभी भी पड़ा हुआ है। हम जैसे तैसे रबी से इस गली से उस गली से उठा उठा उसको भरते हैं, ताकि पब्लिक रोज़ उसमें गाड़ी छकड़ा गिर रहा है, आदमी गिर रहा है, इस तरह की समस्या नहीं हो। मैंने जुगाड़ पे, है ना, अपने विवेक से, अपने मेहनत से, अपने हाथ से श्रम करके उसको ही कर रहे हैं। ये 7 निश्चय जल आपको अभियान बता रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गया के जो नगर निगम है वो बुडको के इस कामों को देखे और वो अपने कार्यों को किस तरह से किए हैं उस चीज़ों पर भी मंथन करे कि आखिर बुडको ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो चाहते हैं कि जो बुडको काम कर रहे हैं तो वो काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं
और सर ये नली गली का क्या है? जिस तरह से देखा जाता है कि टाउन में हमेशा बारिश का पानी, बारिश में चूंकि समस्या सबसे ज़्यादा होता है बारिश के समय, तो क्या कहना चाहते हैं कि नली गली किस तरह से रहे कि हमारा अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर रख सके आप? देखिए, हमारा वार्ड जो है, वार्ड 32 शहर का 53 वार्ड में सबसे रिहायशी जोन है। अब तो कमर्शियल जोन भी हो गया है, जहाँ 4-4 5-5 मॉल अभी काम कर रहा है। कम और आपको देख रहे हैं कि 15-20 बड़े बड़े शोरूम है ना, 60-70 बैंक यहाँ काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे के यहाँ अब समस्या कम है। समस्या ये जो जल जमाव का है, वार्ड नंबर 31 का पानी, वार्ड नंबर 33 का पानी, वार्ड नंबर 30 का पानी, ये नाला का वो सफ़र करता है, उससे हमारे क्या परेशानी बढ़ती है। अपने आप जो है हमारे का रेजिडेंट, हमारी व्यवस्था वो लगभग आप कह सकते हैं कि सुचारू है, कि अगर इधर से परेशानी ना हो तो हमें ना जल जमाव से जूझना पड़े। चूँकि देखते होंगे कि पहले एपी कॉलोनी का मेन रोड से सालों भर लैट्रिन और बाथरूम का पानी बहता था, उन्हें समाप्त कर दिया, ठीक है ना। आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तब है कि ये सड़कें जो बनी हुई है 10 साल 5 साल 20 साल पहले से, अब उसमें चूंकि सरकार का एक आया था आदेश पथ निर्माण से कि जो भी 20 फीट चौड़ी सड़कें हैं सब पथ निर्माण बनाएगा। वो लिस्ट भी गई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि फंडे नहीं। जब भी इनके विभाग से पथ निर्माण से बात करते हैं तो बोलते हैं शहर के लिए फंड नहीं, गांव के लिए। हमें गांव के लिए फंड है तो बोलते हैं गांव में वोट है इसलिए शहर में वोट थोड़े है जो सरकार का, इसलिए गांव की तरफ फंड जा रहा है, गांव की तरफ विकास हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। ये कहते, मैं आज की बात कर रहा हूँ, एक इंजीनियर द्वारा कही जा रही थी कि शहर में उनको वोट कहाँ है सरकार का, गांव में वोट है, गांव में जा रहा है फंड, विकास होगा। हमारा करीब लगता है कि 38-39 सड़कें जो है, चूँकि बाढ़ ये जितना भी बड़ा हो, सड़क की लंबाई 40 किलोमीटर आसपास है। तो ये अब तो नीतीश कुमार पर सीधा वार कर रहे हैं, सीधा 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 क्योंकि मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि पथ निर्माण पर जिस तरह से आप ब्लेम डाल रहे हैं कि भाई गांव से ही वोट जाता है, टाउन से नहीं आता है। क्योंकि जितने भी गांव के लोग हैं सब टाउन में ही आते हैं, अपने जिला में आते हैं, जिला की समस्या या फिर कोर्ट का हो या फिर कोई भी हो तो वो टाउन को ही पलायन होते हैं। तो यदि पर इनका एकदम ध्यान नहीं है, यदि शहर में इस तरह का कार्य नहीं हो पाएगा तो दिक्कत होगा। और आप तो भाई वोट पर आ रहे हैं कि भाई पथ निर्माण भी यहाँ पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते हैं कि फंड नहीं है, फंड मिल ही नहीं रहा तो हम क्या करें। जब हम कई प्रयास किया कि हमारा जो सरकार का नॉर्म्स है उसमें जो है सो ये करता है एग्जिस्ट करता है, इसको सारे सड़कों को पथ निर्माण को बना देना चाहिए। क्योंकि अब मजबूरी है कि नगर निगम उसको नहीं बना सकती, क्योंकि उनके नॉर्म्स में आ गया है। दूसरा है कि अब सड़क हम ना तोड़ सकते हैं, बिना तोड़े बनाई नहीं जा सकती है। अब उसके पीछे पिचकरण कालीकरण हो जाएगा तो समस्या हल हो जाएगी, जनता का घर भी नीचे नहीं होगा। अच्छा, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पटना में जिस तरह से निर्माण किया गया है, मतलब लोगों को टहलने का या फिर पार्क वगैरह का, तो आप अपने वार्डों में पार्क वगैरह का कुछ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? पटना की आप बात कर रहे हैं, बहुत खुशी लगता है। पटना जाते तो लगता है कि हम एक बड़े विकसित कंट्री में वो आ भी तो गए एक हैं। बिहार का हिस्सा है। बिहार का हिस्सा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसकी राजधानी है और धानी एकदम अलग हो जाए। धानी का भी कुछ होना चाहिए, राजधानी का सिर्फ नहीं होना चाहिए। सिर्फ विकास राजधानी से नहीं, ये विकास गया जी पौराणिक शहर है, यहाँ भी फ्लाईओवर है, चतुर्भुजी फ्लाईओवर की आवश्यकता है। मैंने 2 साल पहले इसका डीपीआर पेश किया, ठीक है ना। चतुर्भुजी फ्लाईओवर, अब गया शहर एकदम करंदन झेलता है, जाम झेलता है। हर लोग को जैसे सुनते हैं कि देखते कई दिन गाड़ी छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, 1-1 घंटा घर से पहले निकलने के बाद सड़क पर चलने की जगह नहीं है, अतिक्रमण का प्रॉब्लम है। सड़क को जो आरओ है, जो है पथ निर्माण, अपने जमीन को जो रोड का है सुनिश्चित करे कि मेरा ये जमीन है, अतिक्रमण से उसको बाहर करे, उसको चौड़ाई करे। जितना भी सड़क जो एग्जिस्ट करता है, हम जो एप्लीकेबल है उसको डिवाइड करें। समस्या का मुख्य हल है अतिक्रमण, मतलब जो यातायात का जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने का एक सही तरीका है। सबसे मेरा आग्रह है, मुख्यमंत्री से भी आग्रह है, डीएम साहब से भी आग्रह है, ट्रैफिक एसपी से भी आग्रह है, जनता से भी आग्रह है कि जो भी एप्लीकेबल सड़क है, जो एग्जिस्टिंग है, जो 40 फीट चौड़ी है, उसको डिवाइड कर लिया जाए। एकदम दुश्मनी की तरह उसको डिवाइड कर। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया, कैसे चलेगा। जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त है, त्रस्त है। मैं तो देख रहा हूँ कि भाई पथ निर्माण पर हमेशा दोष प्रतिदोष लगाया जा रहा है। तो पथ निर्माण इस पर ज़रा ध्यान दे कि हमारे जो गया में यातायात की सुविधाएं हैं वो
अच्छे से हो चुकी है। यहाँ के लोग यही कहना चाहते हैं कि यदि हम लोग को ट्रेन आधा घंटा लेट है तो यहाँ पर जाम में ही आधा घंटा वो निकल जाता है। तो पथ निर्माण से ये बहुत नाराज़गी महसूस कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पथ निर्माण इस पर ध्यान दें। अच्छा ये बताइए, अपने वार्ड में सार्वजनिक शौचालय या फिर जिम वगैरह के किस तरह की व्यवस्था आपने दिया है? हमारे के यहाँ जिम जो है गांधी मैदान में ओपन जिम देखे हैं, चल रहा है ना। और जो पेइंग जिम जो है हमारे के यहाँ 8-9 कार्य करते हैं। स्वास्थ्य के लिए बड़ी ध्यान रखा गया है यहाँ के बिजनेसमैन के द्वारा भी। और हमारे के यहाँ आपको खुशी होगा कि तिरपनो वार्ड में एक पहला वार्ड है जहाँ 9 पार्क कार्यरत है। 9 पार्क कार्यरत है। एक नया पार्क भी मैं बनाया हूँ, ये वो पूरी तरह से ये नहीं हुआ है अभी तक सही से, उसमें और काम बाकी। एक तालाब बनानी है, ठीक है ना, बाउंड्री उंड्री उसका हो गया। शौचालय वगैरह सब जगह है जहाँ पर लोग, चूंकि ज़्यादा समस्याएं लोग महिलाओं लोग को ज़्यादा होता है। शौचालय जितनी भी शहर में चाहिए था जरूरत से ज़्यादा बनाई गई, लेकिन जगह पे नहीं बनाई गई। एक दूसरा है कि जरूरत थी यूरिनल का। अब सड़क पर लोग मांग करते हैं कि चापाकल चाहिए, प्याऊ चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। अब तो बोतल युग है, अब तो हर बैग में बोतल होता है। अब उसकी जरूरत नहीं, एक लेबर के भी बोतल युग में वो रहता है, ठीक है ना। तो अब उस जरूरत है कि आप देखे होंगे जैसे ही आप चेन्नई में, बंगलौर में या मुंबई में गए होंगे तो यूरिनल जो है सो यूरिनल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है महिलाओं को और जेंट्स को भी। अभी भी ढंग का होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हो कि दोबारा हम वहाँ नहीं जाए। पता चला कि अभी अभी हमने एक वीडियो लिया था, ये हम एयरपोर्ट पर गए थे, मुख्यमंत्री जी जिस दिन प्रोग्राम था तो गया के समस्याओं के लिए ही कुछ समस्या उनको स्मार पत्र देने गया था। तो देखा कि उनका जो शौचालय है एयरपोर्ट का बाहर का, उसमें कोई भी पेशाब करने लायक जगह नहीं, यूरिनल करने लायक जगह नहीं, सब में लैट्रिन भरा हुआ है इस तरह से। और मैं बड़ी दुखी हुआ, ठीक है ना। मैंने वायरल किया तो लोगों ने कहा कि अब नगर निगम छोड़कर, नगर निगम से अब एयरपोर्ट पर भी ध्यान हम कि देखने वाले को दिखाई, जहाँ तक जाए हम तो देंगे ही देंगे, हम तो देखेंगे। तो भाई आपका कर्तव्य बनता है, चूंकि आप तो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो ये बताइए कि सरकार, मतलब आपके जो मेयर हैं उनका क्या, मतलब जो कार्यों पर है वो किस तरह से वो कार्य को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर अपनी समस्याओं को किस तरह से आप लोग उनके पास पारित करते हैं? देखिए, बेहतर समन्वय का तो भारी अभाव है। और बिना समन्वय 3 परिवार का, पति पत्नी बच्चे का घर में अगर समन्वय नहीं, वो नहीं चलता है तो इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी सरकार, स्थानीय निकाय, आप गया शहर की बात करते हैं, गया नगर निगम की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा नगर निगम है, बहुत बड़ा उन पर जवाबदेही है। बहुत सारा दाव पेच है, बहुत सारा उसमें परेशानी है, क्या करने नहीं करने हैं। आज एक बात उठा के लेके चलिए, हम खुले मन से बोलना चाहते हैं और सबसे प्रार्थना भी करते हैं कि पूरे शहर में हर एक दूसरा व्यक्ति सड़क को अतिक्रमण किए हुए, ये बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर नगर निगम चलती है कि इस अतिक्रमण को हटाए तो उनका वोट भड़क जाएगा, तो क्या मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब अपना वोट भड़का ले? ये उनके साथ मजबूरियां हैं। हर एक दूसरा व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए है, ठीक है ना। अरे बड़ा दुर्भाग्य है। और इसी के चलते ये जो है ना सर, सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। 10 फीट का दुकान और ये 15 फीट का फुटपाथ, ये जो घर हो चाहे बाहर, यही हम काम कार्य कर रहे हैं। और इसी के चलते परेशानी है। और एक एक व्यक्ति जो अतिक्रमण किए वो भी सफर कर रहे हैं और बाकी तो सफर करना ही करना है। मैं मेयर साहब से यही बोलना चाहता हूं कि इस पर आप संज्ञान लीजिए। लोगों को, यदि हर एक वार्डों को ये समस्याएं हैं तो इस समस्याओं को आप देखिए कि आखिर अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है। यदि आप इस चीज़ों को नहीं देखिएगा तो जनता, जो यहाँ पर वार्ड कमिश्नर है, उनकी समस्याओं और जटिल होते जाएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जो समस्या है रोजी रोटी का, फुटपाथों का, वेंडिंग जोन का मामला था, कई वर्षों से लंबित है। तो जहाँ भी जो जगह है अस्थाई या अस्थाई जो भी है, इनको जगह सुनिश्चित करके बैठाते हैं, इनको भी जगह देते, इनको भी कमाने खाने का जगह देते हैं, इनको भी हक है। अभी करेंगे क्या? इनके पास तो बस सड़क पर घूम कर सब्जी बेचना है, फोक्चा बेचना, इस तरह की बातें हैं। तो वेंडिंग जोन का बड़ी समस्या गया शहर में आ रही। कई बार इस पर चर्चाएं सैकड़ों बार चली, सैकड़ों बार बड़ी मैंने आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक उस पर किसी को ध्यान नहीं गया। इस पर भी मैं हम सरकार से गुजारिश कि इस पर गंभीरता से, एक तो सवाल है उनका रोजी रोटी का, एक है कि सड़क पर उनका मजबूरी है
उनको अगर मजबूरी है तो चोरियों करके खाएंगे, जेलों जाएंगे। आप देखते होंगे पूरा बिहार में शराब बंद है, लेकिन जितना जरूरत है उससे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो सबको पता है, नहीं है पता। तो आप मतलब अपने वार्ड में है, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि शराब यहाँ पर आज़ादी के रूप से मिल रहा है? क्योंकि जितना सरकार का चाहिए जो जब गाइडलाइन चाहिए है आपको कि भाई मिलेगा। नीतीश कुमार हमेशा दावा करते हैं कि बिहार में शराब नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप क्या अरे मतलब? भाई इतना देख रहे हैं, गाड़ी से पकड़ा रहा है, ट्रक से पकड़ा रहा है, वो कैसे आ जा रहा है? कहाँ बिना आए थोड़े पकड़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी में पकड़ा है, ये ट्रक में पकड़ा है, वो ट्रक में पकड़ा है, बिना वहां से चले हुए थोड़े हवाई जहाज से थोड़े गिर गया है। दारू बंद है, पीता सब कोई है, सवाल ये खड़ा है, ठीक है ना। किसी चीज पर प्रतिबंध होती है तो लोग ज्यादा मन लगा के करते हैं, एक बोतल को 6 बोतल, जो लग रहा है, जो स्थिति किसी से छिपा हुआ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा थोड़े है। आज उसके चलते हम तो कहते हैं कि शराब शुरू की जाए, उसके चलते आपको जानकारी होगा कि लाखों केस, हजारों घर नीलाम किए गए, तो हजारों हमारे आपके वार्ड में शराब बिक रहा है या नहीं? देखिए हमारा बाढ़ जो है सो रिहायशी बाढ़ है, यहाँ वैसे लोग नहीं है, है ना, कि शराब का काम करते हैं, धंधा करते हैं। पीने वाले एक महीने कन्हू से मंगवा लेते हैं, पीते हैं, वो अलग बात है, लेकिन धंधा करने वाले लोग हमारे बाढ़ में नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि रिहायशी हर हाई फाई लोग हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से और वार्ड नंबर 32 के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश दूं? कि अपने वार्डों को लोगों को किस तरह से संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने वार्ड में किस तरह से वो अपने कार्यों को करें? देखिए हमारी बाढ़ को बात करना है तो अ, और बाढ़ हम 53 से उसका गुना भाग करते हैं, तो बहुत बेहतर है ना। सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्लास 1 के लोग हैं, और उसमें मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सुलझाने की हमारे क्या जरूरत है, हमें दूसरे से लोगों से, दूसरे जगह के लोगों से परेशानी है। हमें सड़क पर भीड़, अपने बाढ़ के लोग एक भी नहीं है जो अतिक्रमण किए हुए हैं, ठीक है ना। दूसरे बाढ़ के लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, ठीक है ना। कोई कुछ कर रहे हैं, 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 ठीक है ना। हमारे यहाँ के लोग नहीं, वो दूसरे जगह जो आदमी बेदम है रोजी रोटी जुटाने में, वैसे लोग हैं, हमारे बाढ़ के लोग नहीं है। दूसरे जगह के लोग से परेशानी हमारे के यहाँ, चाहे जल जमाव का हो, चाहे गंदा का हो, कचरा का हो, ये परेशानी है हमारे के यहाँ के लोग। एक आध पीस को तो भाई कहीं भी आप कितना भी अच्छा हो अलग बात है, बट वो 99 कहें तो वेस्ट। इसी तरह हमारे चैनल